श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो श्री संप्रदाय के चौथे आलवार तिरुमल्लेशे, उसके विषय में हम लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। जैसे कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से एक योगिक सिद्धि व्यक्ति जो अपनी योग विद्या का प्रदर्शन करके तिरुमल्लेशों को आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन तिरुमल्लेशे आलवार ने उनको अपनी योग सिद्धि से परास्त कर दिया। एक तांत्रिक किस प्रकार से कांसे को सोने में बदलना चाहते थे, तिरुमल्लेशे आलवार ने उनको अरबों गुना अधिक सोना प्रदान कर दिया। अब तिरुमल्लेशे आलवार की प्रथम 3 अलवारों से कैसे भेंट हुई, कैसे मुलाकात हुई, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। तदोपरांत तिरुमल्लेशे ने वहां से स्थान परिवर्तन करने का निश्चय किया। कैरावनी में कई उपद्रव, जैसे कि शिव व अन्य समस्त सिद्ध समय समय पर वहां आकर उन्हें तंग करते। ऐसे में वे ध्यान कैसे कर सकते थे या फिर अपना वस्त्र शांति पूर्वक कैसे सिल सकते थे। वे एक गुफा में छिपकर साधना करने लगे। तो जिस स्थान पे पहले रह रहे थे बड़े उपद्रव हो रहे थे, कोई तांत्रिक आ रहा था, कोई यौगिक सिद्धि आ रहा था, उनको परेशान कर रहा था, और वे अपने कार्य में जो कपड़े का सिलाई करते थे वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने सोचा मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ, हर कोई आकर मुझे समय समय पर तंग करता है। तो उन्होंने निश्चय किया कि एक गुफा में छिपकर साधना करेंगे। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया और एक दिन कुछ इस प्रकार घटित हुआ कि प्रथम तीनों आलवार सार योगी, भूत योगी और भ्रांत योगी उस स्थान के निकट पहुंचे जहां तिरुमल्लेशे तपस्या मग्न थे। जैसे वह गुफा के मुख पर पहुंचे, उन्होंने भीतर से एक अद्भुत आलोक देखा। यह क्या हो सकता है, वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उत्सुकतावश शक्तियों पर उन्होंने किसी को ध्यान मग्न बैठे पाया। अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उन्होंने पता लगाया कि वह तिरुमल्लेशे आलवार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकते। उसी क्षण उन्होंने अभिवादन किया, पुष्पों में जन्मे हे भक्तों, आप सब कैसे हैं। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया व आलिंगन किया। तीनों आलवार कुछ दिन तक तिरुमल्लेशे के साथ रहे और उन्होंने भगवान की अति श्रेष्ठ महिमा पर चर्चाएं की, और फिर उन्होंने मयूरापुरी के मार्ग पर प्रस्थान किया। अब एक गुफा में बैठकर तिरुमल्लेशे आलवार ध्यान मग्न थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन ऐसी घटना घटी कि पहले 3 अलवार, जिनके विषय में हमने श्रवण किया था, वह तीनों अलवार इस गुफा के निकट पहुंच गए और इस गुफा के अंदर देखा तो तिरुमल्लेशे आलवार तपस्या में मग्न थे। और जैसी गुफा के मुख पर पहुंचे, तीनों अलवारों ने देखा इस गुफा के अंदर से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। तीनों अलवारों ने सोचा ये क्या हो सकता है, सभी आश्चर्यचकित थे। उत्सुकतावश शक्तियों पर उन्होंने किसी को ध्यान मग्न बैठे पाया, और इन तीनों अलवारों के पास भी शक्तियां थी। इन तीनों अलवारों ने अपनी शक्तियों से पता लगा लिया कि ये तिरुमल्लेशे आलवार है, उसके अतिरिक्त ये अन्य कोई नहीं हो सकते। उसी क्षण जो तिरुमल्लेशे अलवार थे वे भी पहचान गए कि 3 अलवार बाहर आकर खड़े हैं। तो उन्होंने तीनों अलवारों को कहा, पुष्पों में जन्मे हे भक्तों, आप सब कैसे हैं। तो इस प्रकार से तिरुमल्लेशे अलवार प्रथम 3 अलवारों को प्रणाम किए। वे तीनों अलवार भी तिरुमल्लेशे अलवार को प्रणाम किए, आलिंगन किए। अब तीनों अलवारों के साथ बैठकर तिरुमल्लेशे ने भगवत चर्चा की, क्योंकि भक्त जब मिलते हैं तो उनके चर्चा का विषय केवल भगवान होते हैं। और भगवान की चर्चा करने के बाद उन्होंने मयूरापुरी मार्ग पर प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से तीनों अलवारों का भेंट तिरुमल्लेशे अलवार के साथ हुआ था। तदंतर भक्तिसार तिरुवेक्का क्षेत्र कांचीपुरम में एक स्थान पहुंचे जो पोइगे अलवार का जन्म स्थान है। वहां के शेषशाही भगवान के दर्शन करके उनकी सेवा में लगे रहे। इस बीच कणिकंडन भी वहां पहुंच गया और उनका शिष्य बनकर इनकी सेवा में लगा रहा। तो भक्तिसार ये यही नाम है जो शिवजी ने इनको दिया था तिरुमल्लेशे अलवार को।
अब ये निकले, तिरुवेक्का क्षेत्र पहुंचे। वो तिरुवेक्का क्षेत्र जो पोइगे अलवार का जन्म स्थान है। वहां पर तिरुमल्लेश्वर अलवार ने शेषशाही भगवान के दर्शन किए, शेषशाही भगवान की सेवा की। और इसी बीच कणिकंडन, ये वही बच्चा है जो पहले हमने कथा सुनी। एक किसान दंपत्ति थे, उनको कोई बच्चा नहीं था, तो वह तिरुमल्लेश्वर अलवार के पास गए, उनको एक कटोरा दूध दिया। तिरुमल्लेश्वर अलवार एक पानी भी पीते नहीं थे और एक अन्न का दाना भी खाते नहीं थे। उन्होंने आधा कटोरी दूध पीकर उस किसान दंपत्ति को दे दिया। उस किसान की पत्नी ने जब वो आधा कटोरा दूध पिया तो ये बच्चा जन्म लिया, जिसका नाम कणिकंडन था। तो ये बीच में ये बच्चा कणिकंडन वहां पहुंच गया जहां पर तिरुमल्लेश्वर अलवार रहते थे, और ये बच्चा उनका शिष्य बनकर उनकी सेवा करने लगा। जब कणिकंडन 12 वर्ष का हुआ, तिरुमल्लेश्वर अलवार की आयु 25 वर्ष की हो गई थी और चमत्कारी व रहस्यमयी शक्तियों से पूर्ण अलवार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। उनके कई भक्त थे जो प्रतिदिन उनका दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने आते। इस प्रकार 12 वर्ष के कणिकंडन को तिरुमल्लेश्वर अलवार ने अपना शिष्य स्वीकार किया। दोनों ने अपना स्थान आदि छोड़ दिया और जगन्नाथ स्वामी मंदिर के उद्यान को अपना निवास बनाया। यह गुरु और शिष्य की जोड़ी अद्वितीय थी। उन दोनों ने भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए आनंदमय भक्ति में दिव्य जीवन यापन किया। आलवार व उनके शिष्य महान विद्वान थे और उन्होंने भगवान विष्णु की प्रशंसा में स्वयं स्फूर्त गीत गाए। कणिकंडन तिरुमल्लेश्वर आलवार की प्रशंसा में गीतों की रचना कर मधुर पूर्वक उनका गान करते, यहाँ तक कि भौरे, तितलियां और पक्षी उनके संगीत की ओर आकर्षित हो गए। उद्यान उनके दिव्य ज्ञान की ध्वनि से परिपूर्ण हो गया और उनकी भक्ति की दिव्य मधुर सुगंध चारों ओर फैल गई। इस प्रकार तिरुमल्लेश्वर नामक स्थल दिव्यता व तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस स्थल का अन्य नाम महिसार भी प्रसिद्ध हो गया। अब कणिकंडन जब 12 साल के हुए तो तिरुमल्लेश्वर अलवार की आयु उस समय 25 साल की हो गई थी और तिरुमल्लेश्वर अलवार के पास चमत्कारी रहस्यमयी शक्तियां थी। इन शक्तियों के द्वारा तिरुमल्लेश्वर अलवार प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका यश हर जगह फैल चुका था। तिरुमल्लेश्वर अलवार के कई भक्त रोज उनका दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने उनके पास आते थे। इस प्रकार 12 वर्ष के कणिकंडन को तिरुमल्लेश्वर अलवार ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, मतलब तिरुमल्लेश्वर अलवार ने उनको दीक्षा दे दिया। दोनों ने अपना स्थान आदि छोड़ दिया जहां पे वह रहते थे। अब जगन्नाथ स्वामी मंदिर के बगीचे को अपना निवास स्थान बना लिया। ये गुरु और शिष्य की जोड़ी बहुत ही अद्भुत थी और द्वितीय थी। दोनों गुरु शिष्य भगवान का गुणगान करते थे। कभी भी तिरुमल्लेश्वर अलवार ने अपने शिष्य कणिकंडन को अपनी सेवा में नहीं लगाया। उनको बोला, मैं भी भगवान का गुणगान कर रहा हूं, आप भी भगवान का गुणगान करिए। तो इस प्रकार दोनों भगवान का गुणगान करते हुए आनंदमय भक्तिमय दिव्य जीवन बिताने लगे। आलवार व उनके शिष्य महान विद्वान थे और उन्होंने भगवान विष्णु की प्रशंसा में स्वयं स्फूर्त गीत गाए। आलवारों के मुख से जो भगवान विष्णु का गुणगान निकलता था, स्वयं हृदय से स्फूर्त होकर निकलता था। ऐसा नहीं था कि पहला वो सोचते थे, फिर लिखते थे, फिर गाते थे। नहीं, हृदय में जो भाव आया उसको गीतों के रूप में उसी समय में प्रकट कर देते थे। अभी कणिकंडन तिरुमल्लेश्वर अलवार की प्रशंसा में गीत को गाने लगे। इस स्वाभाविक रूप से सही भी है, एक शिष्य को अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए। तो तिरुमल्लेश्वर अलवार के शिष्य कणिकंडन अपने गुरु का गुणगान करने लगे, उनके प्रशंसा के गीत गाने लगे। और यहां तक कि जिस स्थान पे वह दोनों रहते थे उस स्थान के भौरे, तितलियां, पक्षी कणिकंडन के संगीत की ओर आकर्षित हो गए। उस बगीचे में, उस उद्यान में उनके दिव्य ज्ञान की जो ध्वनि थी पूरी तरह से फैल गई। उनका भक्तिमय गीत, दिव्य मधुर सुगंध चारों ओर से फैल गया। इसी प्रकार से ये जो स्थान था वह तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जहां भगवान का गुणगान होता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है।
भगवान भी कहते हैं जहां मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं प्रकट होता हूँ, और जहां भगवान प्रकट होते हैं वो तीर्थ होता है, वो धाम होता है। इसलिए इस स्थल को महिसार भी कहा जाता है, महिसार के नाम से स्थल प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से तिरुमल्लेश्वर अलवार का प्रथम 3 अलवारों से भेंट हुआ। कनिकंडन ने 12 वर्ष की आयु में उनसे दीक्षा लिया और उनकी सेवा प्रारंभ की, जबकि वो नहीं चाहते थे, वे चाहते थे मेरा शिष्य भी भगवान विष्णु का गुणगान करे। जिस स्थान पे दोनों गुरु शिष्य रहते थे, भगवान का गुणगान करते थे, उस गुणगान से पूरा स्थल पवित्र हो गया। वहां की तितलियां भौरे उस मधुर दिव्य गान से आकर्षित हो जाते थे और इस प्रकार से वह स्थान तीर्थ बन जाता था। इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा बहुत अद्भुत है। भगवान के भक्त जहां रहकर भगवान का गुणगान करते हैं, वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं रहता, वह तीर्थ स्थान बन जाता है। और भगवान के भक्त जहां जहां जाते हैं, भगवान के भक्तों के चरण कमल जहां जहां जिस स्थान पर पड़ते हैं, वह स्थान भी तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, युधिष्ठिर महाराज विदुर महाराज को बोलते हैं कि आप जहां जहां गए वह स्थान तीर्थ बन गया। क्यों? क्योंकि ऐसा शुद्ध भक्त अपने हृदय में भगवान को ही धारण करके चलता है। इसका मतलब है चलता फिरता तीर्थ है, वह जहां भी जाएगा उस स्थान को तीर्थ बना देगा। तो इस प्रकार से तिरुमल्लेश्वर अलवार बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। अब उन्होंने एक युवती पर अहेतु की कृपा की। युवती मतलब एक बालिका, एक बहुत ही जवान स्त्री। उस पर कैसे कृपा किया तिरुमल्लेश्वर अलवार ने, उसके जीवन में क्या दुख था, इसकी जो कथा है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।